पे आपका स्वागत है। डीएमसीएच में हूँ। आज पूरे दुनिया में नर्सिंग डे मनाया जाता है और नर्सिंग ये एक पेशा नहीं, एक सेवा है और इसका कीर्तिमान जिस नर्स ने कीर्तिमान स्थापित किया, उन्हीं के नाम पे आज ये नर्सिंग डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। और फिर एक बात बताऊं कि ये पेशा है ही नहीं, ये सेवा है। जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से जब अंतिम समय आता है, अस्पताल में आते हैं, तो सबसे पहले हमारी देखभाल माँ की तरह जो करती है वो ये नर्सिंग स्टाफ होती है। मुझे खाना खिलाना हो, मेरी गंदगी साफ करनी हो, मुझे दवा खिलाना हो, ये सारा काम हमारी बहनें करती हैं और ये हमारी माँ से भी ऊंची हैं, उससे भी बड़ा दर्जा है। इनकी इज्जत कीजिए। आज पूरे विश्व में नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। आज इन लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये आज इन लोगों का दिन है। ये 24 घंटा हमारी सेवा में लगी रहती हैं और आज के दिन पे ये क्या महसूस करती हैं और इस पेशे में आने के बाद उनके क्या एहसास और जज्बात हैं, इस पर इन लोगों से बात करेंगे। धन्यवाद। एक उम्र निकल गई सेवा करते करते और लगातार आप एज ए नर्स अब तो सीनियर हो गई हैं, पूरी उम्र निकलने वाली है। क्या महसूस करती हैं सेवा देते हुए मरीजों को? आज आपका दिन है, आज आप मना रही हैं, क्या कहेंगे आज के दिन पर? सबसे पहले मैं आज जो नाइटिंगेल डे मनाया जाता है, जिन्होंने ये दिवस मनाने का हमें अवसर दिया है, हम दुनिया के तमाम नर्सों को उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनका नाम बहुत ही आदर के साथ और सम्मान के साथ मैं ले रही हूँ कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, जिनके वजह से आज यह एक बहुत बड़ा पेशा, सेवा या जो भी कह दे, तमाम चीज़, मातृत्व, सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो निहित हैं। उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय नाइटिंगेल मैडम को जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग ये दिवस मना रहे हैं। डीएमसीएच के स्टाफ नर्सों के सदस्यों द्वारा, यहाँ के बीएनयू बिहार नर्सेस यूनियन के द्वारा इसे बहुत धूमधाम से मनाने का प्रयास किया गया है। और सेवा तो नहीं कहा जाए, हम लोग जितना सेवा करें उसे कम समझा जाएगा। जो सेवा, मैं यही कहूँगी कि आज तक मैं तो वो कहती हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि नाइटिंगेल मैडम को उस दिन मिलेगा जिस दिन उनके जैसा कोई बनने का, वो तो कोई नहीं हो सकती, उनके जैसा बनने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं और ये प्रथा कायम रहे कि बेस्ट हमेशा देते रहें। एक सरहद पे जवान होता है जो देता है, और कहीं ना कहीं इस उजले वर्दी में भी हम देश के वैसे जवान हैं जो पीड़ितों के लिए हमें 24/7 जब भी कहा जाता है तो उनकी सेवा देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। उस समय सारी फाउंडेशन सब कुछ को भूल करके सिर्फ हमारे अंदर एक ममता, एक प्यार, एक करुणा रहता है कि पीड़ित, उस समय हम तो अपने आप को भूल जाते हैं कि हम हैं क्या। बस सिर्फ ये आता है कि हमारा जो सामने है वो खड़ा कैसे होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं जो वह पुनः पूर्व के रूपों में वो चला जाए और उसके चेहरे पे जो एक करुणा थी वो करुणा हट के मुस्कान में बदल। चलिए, एक सवाल है, इतनी लंबी उम्र में माँ जब अपने बेटा को खिलाती है, पिलाती है, जब वो नाटक करता है, नखरा करता है, माँ 1-2 चांटा धर देती है। उसी तरह आप एक माँ की हैसियत से एक मरीज़ की सेवा करती हैं। कभी गुस्सा आया, कभी लगा कि इसको भी एक थप्पड़ डाल दे, बहुत परेशान कर रहा है? देखिए, बेटा का सेवा करना एक अलग बात है, क्योंकि उससे हमारी रिश्ता है, उससे हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है कि ये बेटा है, आज मैं इसे खड़ा करती हूँ तो कल ये मुझे मेरे ज़रूरतों को पूरा करेगा। उसके ऊपर तो गुस्साएं आती है, उसके जीवन के राह को दिखाती हूँ कि कब जल्दी से बड़ा हो जाए। उसमें तो एक स्वार्थ छिपा हुआ है कि वो हमारे लिए कब खड़ा हो, अपनी जवाबदेही को भूल जाए। लेकिन जो पीड़ित लोग आते हैं उनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ। हम तो देखते हैं, उनमें हर रूप को देखते हैं, भगवान का रूप, इंसान का रूप, हर रूप देखते हैं। उनसे हमारी क्या स्वार्थ, खास करके जब जो अननोन आते हैं, जिसका कोई नहीं होता, उनसे इतनी लगाव हम सभी नर्सों को होता है कि सबसे पहला तो होता है कि कोई लावारिस न रहे, उसकी वारिस हम लोगों के द्वारा मिल जाए। मूक, बधिर, गूंगा
लाचार आता है। तो वहाँ आपके द्वारा जो सवाल किया गया है, इस तथ्य को मैं थोड़ा सा काटूंगी क्षमा मांगते हुए, कि बेटा का सेवा करना तो एक स्वार्थ भरा सेवा है कि कल बेटा हमें पानी देगा, लेकिन मरीजों का सेवा करने के लिए हमें कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, एक स्वार्थ है कि हम इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इनकी सेवा करने के बाद हमें कुछ मेहनताना मिलता है, लेकिन मेरे समझ से उस मेहनताना का वहाँ पे कोई मूल नहीं होता है। क्या परिचय हुआ मैडम? मेरा नाम सुमन कुमारी है, बिहार नर्सेस यूनियन की सचिव।